मुझे ये लगता है कि ठियोग वामपंथ और दक्षिण पंथ की में शहीद हो गए। पिछले 5 साल उसमें चले गए इस लड़ाई में, क्योंकि महेंद्र सिंह जी खुद बोल चुके हैं कि कम्युनिस्टों के काम नहीं होंगे। तो कि भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पे जो सरकार पिछले उसमें थी, आप बेहतर जानते हैं कि क्या स्थिति ठियोग की है। जो काम श्रीमती विद्या स्टोक्स ने शुरू किए हैं, वो चाहे पुरपनखड़ की बात थी, या यहाँ पे बाईपास की बात थी, या बस स्टैंड की बात थी, या अन्य दूसरी कई चीजों पे लंबी लिस्ट है, उसमें कुछ नहीं हुआ। क्यों? उसका कारण क्या था कि भारतीय जनता पार्टी तो अपनी वर्चस्व की जंग लड़ रही है। बायोस्टैट का बायोजाइम बढ़ना जरूरी है। इनके सबकी तरफ से आदरणीय कुलदीप राठौर जी का दिल के गहराइयों से बहुत ही स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आज जो ये इनका अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के जो ये प्रवक्ता बने हैं, और ये ठियोग वासियों के लिए बहुत गर्व की बात है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में आनंद शर्मा के बाद दूसरे ये हमारे व्यक्ति कुलदीप राठौर जी हैं, जिन्हें राष्ट्रीय स्तर का प्रवक्ता बनाया गया है, जो कि ठियोग से जुड़े हैं। तो निश्चित तौर पे जब इन राठौर साहब की बात आती है तो ठियोग का नाम भी उनके साथ जुड़ता है। ये हम सब के लिए गर्व की बात है। दूसरे मैं ये कहना चाहूँगा कि ठियोग में मैं स्वयं 2 चुनाव लड़ चुका हूँ। कांग्रेस का संगठन ठियोग में मजबूत है। कांग्रेस, ये बात ठीक है कि बीच में कोविड काल में उस तरह की एक्टिविटीज नहीं हो सकी जैसी होनी चाहिए थी, लेकिन 2 चुनाव मैंने स्वयं लड़े हैं, लेकिन कांग्रेस संगठित रही। उसके बाद विद्या स्टोक्स भी लड़ी तो चुनाव जीती। और हम सबका ये सौभाग्य है कि हमें ऐसे कदावर नेता का यहाँ पे सानिध्य मिला है, श्रीमती विद्या स्टोक्स जी, जिन्होंने सेवा की है हमारी काफी वर्षों तक। उसके बाद राष्ट्र स्तर के नेता जो हमें बहुत खुशी से कह रहा हूँ कि कुलदीप राठौर जी मिले हैं। और निश्चित तौर पर हम आगे जो ये चुनाव होने वाला है, इस रण में हम पूरी ताकत के साथ, मजबूती के साथ सभी लोगों को साथ लेकर के चलने वाले हैं। और अब दूसरी तरफ मैं एक बात जरूर कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पे जो सरकार पिछले उसमें थी, आप बेहतर जानते हैं कि क्या स्थिति ठियोग की है। जो काम श्रीमती विद्या स्टोक्स ने शुरू किए हैं, वो चाहे पुरपनखड़ की बात थी, या यहाँ पे बाईपास की बात थी, या बस स्टैंड की बात थी, या अन्य दूसरी कई चीजों पे लंबी लिस्ट है, उसमें कुछ नहीं हुआ। क्यों? उसका कारण क्या था कि भारतीय जनता पार्टी तो अपनी वर्चस्व की जंग लड़ रही है। और दूसरे मैं समझता हूं जो यहाँ हमारे विधायक है राकेश सिंघा जी, वो गरजते तो बहुत है, लेकिन कितने वर्ष से हैं वो हमसे ज्यादा आप भी जानते हैं। विकास के रूप में कितने वर्ष से हैं ठियोग के अंदर, पत्रकार बंधु हमसे ज्यादा जानते हैं। और मुझे ये लगता है कि ठियोग वामपंथ और दक्षिण पंथ की में शहीद हो गए। पिछले 5 साल उसमें चले गए इस लड़ाई में, क्योंकि महेंद्र सिंह जी खुद बोल चुके हैं कि कम्युनिस्टों के काम नहीं होंगे। तो ये वामपंथ और दक्षिण पंथ की जो वैचारिक लड़ाई थी, ठियोग उसमें पिस गया और बलि चढ़ गई ये 5 साल। और वो तो स्वयं एक दिन सिंघा जी आपके किसी साक्षात्कार में बोल रहे थे कि एक मंगसू सड़क थी 5 साल में, कहते शर्म की बात है कि मैं उसको 2 किलोमीटर नहीं बना सका। तो यहां से अंदाजा लगता है कि यहाँ पे ये हुआ है, इस कशमकश में ठियोग पीछे गया है। और जो विकास की गति जो दी है वो कांग्रेस पार्टी ने दी है आज तक, और आगे भी मिलजुल करके एक सकारात्मक सोच के साथ हम आगे बढ़ेंगे। और जैसा पार्टी हाईकमान का आदेश होगा, कुलदीप राठौर जी के दिशा निर्देश होंगे, उसमें हम सब बढ़ चढ़ करके सबको साथ लेकर के आगे बढ़ेंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ में इनका पुनः बहुत धन्यवाद करता हूं। और यहाँ जो लोग आज यहाँ आए शॉर्ट नोटिस में, सभी बुजुर्ग लोग पीछे बैठे होंगे, मेरे ख्याल से ज्ञान कंवर जी हैं, हीरा सिंह जी पुराने प्रधान है हमारे, इधर नंदलाल जी हैं एससी मोर्चा के प्रधान लोग हैं, इधर शास्त्री जी हैं, मैं एक एक का नाम ना लूं तो बहुत ही, नरेंद्र कंवर जी है, संजय मंडारी जी है, बीना जी है, सत्य परिष्ठ जी, और इनका नाम मैं नहीं भूलूंगा, सुलोचना जी जो बहुत ही पहले से हैं, मिसेज चौहान हैं, कमला जी हैं। ये बहुत ही ऐसे चेहरे हैं जो जिन्होंने कांग्रेस को सींचा है सच में। तो इनको साथ लेकर के आगे बढ़ेंगे, चलेंगे। और मैं राठौर साहब से ये विशेष विनम्र निवेदन करूंगा कि अधिक से अधिक वो समय ठियोग में दें, और क्योंकि लोगों से इंटरेक्शन होता रहे और सब लोगों से मिल करके आगे की लड़ाई लड़ी जाए। जरूरी है सूरज का इंतजार ना करना, रात लगा के बेजुबानों का सहारा बनना।
जरूरी है नदियों का रुख बदल के किस्मत का रुख बदलना, ट्रैक्टर को अपनी शान बनाना, मिट्टी सने कपड़ों को अपनी पहचान बनाना। मैं मिट्टी हूँ, हर मौसम मुस्कुराऊंगा, मेहनत के बलबूते खिल जाऊंगा। जरूरी है बड़े ख्वाब देखना और ख्वाबों को हकीकत बनाना, क्योंकि जिंदगी में आगे बढ़ते रहना सबसे ज्यादा जरूरी है। बायोस्टैट का बायोजाइम, बढ़ना जरूरी है।